बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज कल इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का जो टॉपिक है वो एक बर्निंग टॉपिक की हैसियत अख्तियार कर चुका है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो किसी भी इंसान या उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और कैसे इमरान खान इसमें कम बैक कर सकते हैं, और क्या इमरान खान अपनी मौजूदा सीट भी हार चुके हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऐसे ही मामलात के ऊपर उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही डिस्क्वालीफाई किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान का 1973 का जो आइन है कि जिसमें टोटल तौर पर 280 आर्टिकल मौजूद हैं, उसका आर्टिकल 62 और 63 ये डील करता है किसी भी उम्मीदवार के अहल और नाअहल होने का। लिहाजा इन्हीं बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं जिनकी बुनियादों के ऊपर किसी भी उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लिहाजा इमरान खान के ऊपर जो तोशा खाना का एक रेफरेंस केस बना है वो इसी बुनियाद के ऊपर ही बनाया गया है कि उन्होंने तोशा खाना के अंदर से जो चीज़ें ली थीं उन्होंने उनको बाद में वाज़े तौर पर बयान नहीं किया था। यानी कि उन्होंने कितनी कीमत में ख़रीदी, कितनी कीमत में उनको फ़रोख्त किया, और पैसे कहाँ से आए, और वो बाद में उन्होंने पैसे कहाँ पर किए। भले ही वो इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये एक बुनियाद बन गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इमरान खान ने तोशा खाना के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी जो है वो की है। लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना तहरीरी फैसले में ये बात लिख देता है कि इमरान खान जो है वो 5 साल के लिए या जितने अरसे के लिए भी वो नाअहल हुए हैं, तो इमरान खान को अपनी मौजूदा सीटों के साथ साथ अगले आने वाले इलेक्शनों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उन्हें जो अभी उन्होंने 8 या 9 सीटें जो उन्होंने जीती हैं उनसे भी उनको अपना हाथ धोना पड़ सकता है। लिहाजा अगर इमरान खान या उनके साथी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को वो बाद में चैलेंज करते हैं किसी कोर्ट के अंदर, तो उनको मुकम्मल तौर पर ठोस सबूत फराहम करने होंगे कि तोशा खाना के अंदर उन्होंने जो पैसे इस्तेमाल किए थे वो कहाँ से आए थे और कहाँ उन्होंने उनको खर्च किया था। इसकी मिसाल हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले 2009 के अंदर भी मिलती है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उसकी वजह यह बनी थी कि उन्होंने तौहीन अदालत की थी। उसके तौहीन अदालत इसलिए हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बाकायदा तौर पर ख़त लिखा था कि वो आगे स्विस बैंक्स को लेटर लिखें कि उनके जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो लीडर हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने वो पैसे कहाँ इस्तेमाल किए और कहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए। तो इन्हीं बुनियादों के ऊपर जब उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ लेटर ना लिखा तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनको डिस्क्वालीफाई करने का कहा, और इन्हीं बुनियादों के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। लिहाजा यहाँ पर एक सवालिया निशान बन सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन बुनियादों के ऊपर इमरान खान को नाअहल करते हैं और इमरान खान उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं करते, तो इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। मज़ीद जब तक तहरीरी फैसला नहीं आता तो हमें इसी बात के ऊपर ठहरना होगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं।